नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और प्रत्येक प्रत्याशी, प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे आ रहे हैं। आज बांके बाजार में एआईएमआई के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का आगमन हुआ, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी कंचन पासवान के लिए वोट मांगा। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के बांके बाजार आगमन पर मीम के कार्यकर्ताओं ने फूल माला देकर स्वागत किया। तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सर, इमामगंज विधानसभा में मीम चुनाव लड़ रही है, कैसे मतदाताओं को समझाइएगा सर? लोग का कहना है कि मीम जो है भाजपा का बी टीम है। देखिए, उचक्कों के जुमलों की हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। अपने वालों की हम परवाह नहीं करते। हम तो इमामगंज की जनता को आदाब करने, सलाम करने आया हूँ। यहाँ के जन जन और कन कन से ये निवेदन और गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि कंचन पासवान धरती का नेता है और एमआईएम इस वक्त दलितों की, अक़लियतों की, शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ बनी हुई है। और पूरे देश में जितनी बेबाकी के साथ, जितनी जमामर्दी के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज जय मीम और जय मीम का झंडा लहराता है और कहीं भी किसी का शोषण हो, अगर कोई पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है, सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ उसको आईना दिखाता है, तो दूसरी पार्टियां पीछे रह जाती हैं। मेरा नेता अकेला होकर वो अपनी आवाज़ उठा रहा है। और जब से एमआईएम बिहार में जीती है, बिहार के जिस क्षेत्र में भी दलितों का हो, पिछड़ों का हो, अगड़ों का हो, मुसलमानों का हो, जिस पर के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में एमआईएम सबसे आगे है। नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा की सरकार ने यहाँ पर समाज में उन्माद फैला दिया है और सामाजिक विकास करने वालों ने समाज के नीचे की पंक्तियों के लोगों का विनाश किया है। इसलिए सबको देखा है बार बार, अब की बार एमआईएम आगे आई है। और एमआईएम, खासकर मैं अक़लियत के लोगों से यहाँ कहना चाहता हूँ कि भाई कब तक हाशिया बर्दारी करोगे, अपने दरमियान में लीडर पैदा करो। और इस वक्त यहाँ कंचन पासवान नहीं लड़ रहा है, इस वक्त नीतीश कुमार लड़ रहा है। इस वक्त यहाँ पर लड़ रहा है, हम का नेता नहीं लड़ रहा, मोदी लड़ रहा है। मोदी के मुकाबले में अगर कोई लड़ रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ रहा है, इसलिए मोदी के मुकाबले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ रहा है। रोशन मांझी सर यहाँ के लोकल उम्मीदवार है। अरे भाई, लोकल है तो ये क्या विदेशी है ना? ये बेचारा जितना जुड़ा हुआ है समाज से, यकीनन इसके पासन का भी कोई दूसरा नेता नहीं है। और इस वक्त सबको देखा है, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, भाजपा हो, सब ने मिलजुल कर मुसलमानों की 1,95,000 नौकरी खा लिया है। और इसी कंचन पासवान की बिरादरी का 1,11,000 नौकरी हजम कर गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, दलितों का जो नेता इस वक्त सामंतवादियों के साथ बैठा हुआ है, वो दलितों के उत्थान की बात कभी नहीं कर सकता। आज मांझी जी को अपने परिवार की पड़ी है। परिवारवाद के खिलाफ गांधी जी लड़ाई लड़े थे, परिवारवाद के खिलाफ भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी थी। अंबेडकर के सपने को साकार नहीं किया जा सकता जब तक परिवारवाद के खिलाफ नहीं लड़ा जाए। इसलिए परिवारवाद के खिलाफ भी कंचन पासवान लड़ने के लिए आया है। इसलिए सब जनता से कि न किसी धर्म में बटेंगे, न किसी वर्ग में बटेंगे। हम लोग हिंदू और मुस्लिम कंधा में कंधा मिला कर चलेंगे। और इस बार एमआईएम हम पे विश्वास किए हैं और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं इमामगंज विधानसभा से।